श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अनेक बार तरफड़ी मरीने दुख देखी आव्या छो पार। 1,84 भमीने आव्या आही मद देश बेपार। हाट पीठ रलिया मणा चोटा 84 बजार। मन चितवी वस्त आही मले पन खरा जोइए खरीदार। पन खरा जोइए खरीदार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। पुराना किरंतन प्रकरण 125 चौपाई नंबर 4, 5, 6, 7 इन चौपाइयों के कुछ चौपाई के माध्यम से जो चर्चा हम सुनने जा रहे हैं, तो आइए थोड़ा बहुत चिंतन करेंगे। हमें महामती प्राणनाथ जी शिक्षा देते क्रम में कहते हैं कि पहला खेल दिखाए के पीछे मूला वतन। तारतम्य कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यह संसार अक्षर का खेल है। उतना बोलने के लिए संसार और ब्रह्म में क्या संबंध है? सबकी आस्था है कि यह संसार परमात्मा के द्वारा ही सृष्टि रची गई। अच्छा, तो सृष्टिकर्ता और सृष्टि में क्या संबंध है? तो चिंतकों ने कहना शुरू कर दिया, सृष्टिकर्ता अगर जागृत है तो सृष्टि स्वप्न है। अगर सृष्टिकर्ता जादूगर है तो सृष्टि जादू का कबूतर है। इस तरह से संबंध बैठा रहे हैं। तो सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में बहुत सारे शास्त्रकारों ने या शास्त्र दाताओं ने रखने के प्रयास किए हैं। उसी बीच में तारतम्य ज्ञान भी आया, और तारतम्य ज्ञान भी सृष्टि को तो देखती है। तो सृष्टि को देखते समय हाँ, शास्त्र का सभी मत ठीक है। उसमें से ये जो ड्रीम कॉन्सेप्ट वाला, ये उदाहरण वाला तारतम्य ने पास किया है। इसीलिए सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म, उसका स्वप्न का शरीर संसार, ये नारायण द्वारा सृष्टि। अब नारायण ने एकोहम बहुश्याम बोलने पर अब सारा जड़ चेतन की उत्पत्ति होने की बात जो शास्त्रों में है, अलग अलग प्रकार से सृष्टिकर्ता और सृष्टि के विषय में संबंध है। उसमें से सबकी ये मान्यता है सृष्टि हुई है और ये संसार झूठा है, ये स्वप्नवत है, और इसको सब स्वीकार करते हैं। यह असत दुख है और परमात्मा सच्चिदानंद है, ये सब की मान्यता है। तो तारतम्य पहले खेल देखा है कि अब तारतम्य का आया कि अगर ये सपना संसार है तो फिर सृष्टि भी यहाँ पर उसी तरह से होना चाहिए। क्योंकि जब सृष्टि बन गई सपना की, तो सपना के जीव होना चाहिए। उसके बाद सृष्टि अगर परमात्मा से रची गई है, परमात्मा के आदेश से, परमात्मा के हुक्म से, तो फिर क्यों रची गई? ये प्रश्न आता है। प्राणनाथ जी ने कहा बिना कारण कारज नहीं होए। कुछ कार्य होने के लिए कारण होनी चाहिए।
इस विषय में ये सूक्ष्म सूत्र है, सृष्टिकर्ता के हृदय में या सृष्टिकर्ता को भी हुक्म करने वाले परब्रह्म परमात्मा के अंदर सूक्ष्म विचार जो है, उस चीज में शास्त्र अनभिज्ञ है। वहां तक शास्त्र देने वाले परब्रह्म परमात्मा ने अपने हृदय के भेद नहीं खोला कि मैंने क्यों सृष्टि रचने की आज्ञा अक्षर ब्रह्म को दी। वो वाला सूत्र जो है प्रष्ट रूप से कहीं भी नहीं, ऐसी बात नहीं। हुकुम शब्द है, अक्षर ब्रह्म उन्मेषण निमेषण ब्रह्मांड प्रलयोदय, और परमात्मा के हुकुम से सृष्टि रच, ये सब के दिमाग में है। लेकिन हुकुम क्यों की गई, किसके लिए की गई, ये सूत्र जो है बताने के लिए ही तारतम ज्ञान धरती में आया। इसीलिए ये तारतम ग्रंथ के अंदर पुराना किरंतन क्या दिखाना चाहते, इस वेद उपनिषद के ही ज्ञान है। लेकिन वेद उपनिषद के ज्ञान में सृष्टि कैसी है ये बताई गई, सृष्टि में क्या क्या है ये भी बताई गई है। और वो सृष्टि देख करके उसको व्याख्या करने वाले संत महापुरुष के पास सृष्टि का महाकारण का ज्ञान न होने से जैसा है वैसे तो व्याख्या किया, लेकिन ये व्याख्या ऐसे सृष्टि आपने जो व्याख्या की जिस संसार के विषय में, उस के पीछे क्या कारण है, वहां तक जाने के बाद फिर संत मंत परमहंस लोग मौन रहते। लास्ट में इतने बार ये परमात्मा की इच्छा, तो परमात्मा ने इच्छा क्यों की, फिर वो विषय है तारतम का मेन विषय। तो पुराना किरंतन तारतम सागर के अंदर ही है। तो वो परब्रह्म परमात्मा के हृदय में ये संसार ऐसा क्यों बनाया, परमात्मा के हृदय में इस संसार बनाने के पीछे क्या कारण है, उसको जब ध्यान विधि से ज्ञान युक्त ध्यान से जब आगे बढ़ते हैं तब जा कर के ही ये सूत्र मिलता है। उस सूत्र का नाम है तारतम ज्ञान, तारतम महामंत्र, तारतम की चेतावनी। तो परब्रह्म परमात्मा के हृदय पता चलता है कि खेल कैसा बना है। तो ये जो महामती प्राणनाथ जी जिन्होंने शास्त्रों का सार पुराना किरंतन में दोहरा रहे हैं, दोहराने का मतलब पहले ही शास्त्रों में तो व्याख्या है, लेकिन शास्त्रकार ने जो देखा वो बताया, लेकिन बनाने वाले परमात्मा ने ऐसा क्यों बनाया, ये वाली महाकारण उनको पता ना होने से अब प्राणनाथ जी महाप्रभु शास्त्रों का ही जैसा व्याख्या कर रहे हैं, शास्त्रों में जो वही बता रहे हैं, लेकिन बीच बीच में इसका महाकारण ये है करके डाल देते, जो चीज शास्त्र में नहीं है इसका महाकारण ये है। ऐसा ये ऐसे ही अनुभव करो शास्त्र और तारतम वाणी के बीच का। जैसे घर से पिताजी निकलने वाले हैं मार्केट के लिए, बाजार जाने के लिए, जैसे कपड़ा पहन रहे थे वो 5 साल का बच्चा ने देख लिया, डैडी आप कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं भी जाऊंगा। अरे भाई तू क्यों जाएगा? नहीं मैं आपके साथ बाजार जाऊंगा। बाजार? अब बेचारा पिताजी अपने पत्नी को बोले इसको पकड़ो या साइन करेंगे कि आप इसको कहीं बुलाओ, मुझे निकलना है। फिर अब इतना चालाक हो गया वो, पिताजी छोड़ के जाएंगे करके पकड़ लिया, मानता नहीं, अब लेके जाना ही पड़ेगा। अब इसके दिमाग में है, बच्चा के दिमाग में बाजार जाना है, लेकिन बाजार क्या है, कैसा है, बाजार में क्या क्या काम है, वो उसको कुछ दिमाग में है ही नहीं। उसको सिर्फ बाजार जाना है, बाजार जाना है, पिताजी के साथ जाना है। पिताजी के दिमाग में अब मैं यहाँ से बाजार जाना, हार्डवेयर जाना है, बिजली ऑफिस जाना है, और
वहाँ इंश्योरेंस में जाना है, वो गाड़ी का भी कुछ काम है, बैंक जाना है, कितना सारा काम है पिताजी के दिमाग में। लेकिन इस लड़का के दिमाग में है कि पिताजी साथ बाजार जाना है। ऐसे ही शास्त्र जो है दिखा रहा है परब्रह्म परमात्मा सृष्टि का कारण है, परमात्मा से सृष्टि बनी हुई, ये शास्त्र बोल रहा है। लेकिन परमात्मा के हृदय में क्या कारण है, वो वैसे अनभिज्ञ हैं जैसे बच्चा का दिमाग और पिताजी के दिमाग में कितना फर्क है। पिताजी के दिमाग में पूरा बाजार का बाजार उनके दिमाग, और क्यों मैं जा रहा हूं बाजार, कितने बजे वापस आऊंगा सब जानते हैं। लड़का को कुछ पता नहीं, उसको तो हाथ पकड़ना है, बाजार जाना है। ऐसे ही पहले खेल देखा है कि पीछे मूल वतन। तारतम ज्ञान जो है पुराना किरंतन शास्त्र का ही है, लेकिन तारतम के दृष्टि से उस शास्त्र के अंदर का ज्ञान अवलोकन हो रहा है। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। तारतम वाणी जो है, ये जो चौपाइयाँ जो उच्चारण हो रहा है, ये तारतम्य उच्चारण है शास्त्र का। इसलिए तो प्राणनाथ जी ने एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, ये सपना के बुद्धि से आई है बात, तो जागृत से जाती है सपना में। लेकिन जागृत के एरिया से सपना में कितने जाता है, नहीं गया इसी बात में नहीं है। गया बोलो तो गया कैसे गया। इसीलिए माया की रचना जो है प्रयास किया भी है और प्राप्त हुआ बोलो तो शंका भी है। इस जगह से प्राणनाथ जी ने संसार को दिखा रहे हैं तारतम वाणी के माध्यम से। तो कहा कि 1,84 भमीने आबिया आही मद देश व्यापार। अब हाट पीट रलिया मना सुंदर है, सुंदर। चोटा 84 बाजार, बाजार शब्द आया ना, पिताजी बाजार जा रहे हैं, बाजार में क्या क्या चीज है। इसका मतलब हुआ कि संसार में किस भाव से कितनी दुकानें हैं, वो तारतम जितना देखता है ना, अन्य नहीं देख सकता। तो यहाँ दुकान मतलब अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मतांतर, सब एकदम आत्मकल्याण की दावा लेके बैठे हैं, हम मुक्ति दिला देंगे, हम ये करेंगे, ऐसी आवाजें हैं बाहर। इसीलिए वो बाजार है। मन चित्त भी बस ताई मिले, यहाँ जैसा लक्ष्य चाहिए वैसे मिलता है भाई। बाजार आप कल्पना करो ना, बस जेब में पैसा होना चाहिए, जो भी चीज मिलता है। बाजार में जाने के बाद वाह, इधर उधर जाओ उधर जाओ, कल्पना करो ना बाजार में क्या चीज नहीं मिलता है। वाह, बस अपने को क्या चीज चाहिए उसका जानकारी होनी चाहिए। पति पत्नी थे, बहुत सुंदर जोड़ी, शादी हुई 20 साल हुए, शादी हुए 20 साल। अभी भी मियाँ बीवी जब बाजार जाते हैं तो पति पत्नी के हाथ पकड़ के घूमते हैं। तो आसपास के लोगों ने सोचा कि वाह क्या जोड़ी है, ऊपर वाले ने बढ़िया दिया है। तो एक से रहा नहीं गया तो पूछा कि आपको 20 साल हो गया है, आपके बच्चे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन आप दोनों में ये खासियत है क्या? आप लोग देखो ना, अभी अभी शादी हुई दूल्हा दुल्हन जैसे हाथ पकड़ कर आप बाजार घूमते हो, पति जी पत्नी पत्नी के हाथ पकड़ के जाते हैं। आपका प्रेम को देख करके वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो पति ने थोड़ा दुखी चेहरा होकर के बोलता है, ऐसा नहीं कि हम ये प्रेम की प्रस्तुति है, अगर हाथ छोड़ो तो ये कौन से दुकान में इतनी तुम घुस जाती है कि बस पूछो मत, इसलिए पकड़ पकड़ के ले चलता। तो संसार के बाजार ऐसे, यहाँ पर शिष्य मंडली को, परमात्मा के जो आत्माओं को यहाँ पर छोड़ दो ना बाजार में, तो ओहो वहाँ ध्यान योग में 5 दिन, उधर कर्म योग में 10 दिन, उधर जाकर के
पता नहीं कौन से 15 दिन, उधर 6 महीना में निराकार को ध्यान करने का, उधर 5 महीना साकार को ध्यान करने का। बेचारा ये उधर ही बढ़िया स्वागत है। आइए आइए आइए, जिनका जिनका बुद्धि न हो यहाँ आइए बोल। तो कितने अनाउंस कर रहे हैं बाहर, हैं? तो ये 14 लोक में सुंदर बाजार है ये। सब अपना अपना दावा लेके बैठे हैं, मुक्ति का दावा लेके बैठे। हम ब्रह्म अब भी साक्षात्कार करा देते हैं बार। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 40 साल तक ऐसे बाजार में घूमते घूमते हैं। तो वही भाव आप देखो, यहाँ हाथ छोड़ो कि बस पतिदेव कितना चालाक है देखो। देखने में दुनिया का प्रेम भी दिखाई दे रहा है और अंदर का दुख तो बेचारा उसको ही मालूम है। इसलिए जो विष पीता है वो तो बेचारा महादेव कैलाश में रहता है, और जो अमृत पीता है वो तो देवलोक में रहता ही है। बेचारा ये एक ऐसा व्यक्ति है संसार में कि थोड़ा थोड़ा अमृत भी पीता है, थोड़ा थोड़ा विष भी पीता है। वो जो है वो जो पतिदेव है ना, वो घर में रहता है। ये महादेव भी नहीं है, देव भी नहीं है, ये पतिदेव है। बेचारा ये संसार बाजार में अपनी पत्नी जो है पता नहीं किस दुकान में घुस जाएगा, कितना खर्चा करवाएगी, इसलिए हाथ पकड़ के बाजार घुमाता है। ऐसे ये संप्रदाय के बाजार में परब्रह्म परमात्मा अपने आत्मा अपने सखियों को तारतम रूपी हाथ पकड़, तारतम के रस्सी से दिल दिमाग पकड़ करके संसार घुमा रहे हैं राजी महाराज। देखो यहाँ पर ऐसा ऐसा, ऐसे तारतम बानी बाजार दिखाती भी है, लेकिन दिल दिमाग को हाथ से नहीं छोड़ते हैं। हाथ छूट गया तो फिर ये कोई मिलने वाली नहीं है। तो तारतम रूपी हाथ से, ज्ञान और प्रेम रूपी हाथ से हम जैसे आत्माओं को संसार में रखे भी हैं धनी, और हमारे उनके जो प्रेम रूपी हाथ से हमको दिल को पकड़े हुए हैं, और ये तारतम ज्ञान रूपी हाथ से जो है हमारे बुद्धि को पकड़ करके होश में संसार घुमा रहे हैं। यही तारतम की खासियत है। घूमना भी है, रमना भी है, और अपने धनी को नहीं भूलना है। ये सक्षम कैसे होंगे आत्मा? तारतम के पहुंच से होंगे। तो उस एंगल से शास्त्र को दिखा रहे हैं। आप इस लोकेशन में खड़े होकर के तारतमीय शास्त्र को व्याख्या जो है सुनने का तरीका मतलब बता रहे हैं आप, इसलिए दिखा रहे हैं। देखो मन चित्त भी बस्ताएं मिले। ये मर्त्य लोक में ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई है, ईश्वरी सृष्टि अक्षय धाम से आई है, जीव सृष्टि यहीं के हैं, और यहीं के जीव सृष्टि भी हैरान हो चुके हैं बाजार को देखते हुए। उसको भी पानी जब घुटन तक आए, कमर तक आए, छाती तक आए, ठीक है, अब घाटे गर्दन तक आए, यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाने लगे तो मुंह तक तो भी ठीक है, नाक से सांस ले रहे हैं, अब नाक भी डूबने लगे तो क्या होगा? ऐसे ही संसार के जीव सृष्टि भी ये सृष्टि को देख करके हैरान हो चुके। ऐसी स्थिति में अब बस कि ये बाजार धर्म का, कोई ज्ञान बड़ा बोल रहे हैं, कोई तप बड़ा बोल रहे हैं, कोई साधना बड़ी, क्या बड़ी। प्राणनाथ जी बोलते हैं देखो देखो ठहरो ठहरो, आप अभी मुख से बोलते मैं और दिखाता हूँ, आपने तो क्या दिखा, हम और दिखा देते हैं। इसीलिए मन चित्त व्यवस्था आई मले पन खरा जो ये खरीदार बाजार में कमी चीज कुछ नहीं है, लेकिन खरीदना क्या है, क्या चीज खरीदनी है, वो खरीदने वाला का होश माना चाहिए बस। वहां तो हीरा भी है और मोती भी होगी और कांच के टुकड़े भी होंगे और चमकता सब है। तो ये अध्यात्म के बाजार में कोई स्वर्ग का ढंडोरा पीट रहे हैं, कोई वैकुंठ का ढंडोरा पीट रहे हैं, कोई योग का ढंडोरा पीट रहे हैं, तो सब अपने अपने बाजा बज रही है। तो तारतम सागर उन आत्माओं को थोड़ा, उन आत्माओं के लिए थोड़ा चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्य आत्मा इस झूठ संसार में, झूठे चमक में
न उलझाए। इसलिए न जाने से झुंड में कौन सुहागिन है, उन सुहागिन आत्माओं के लिए ज्ञान परोसना है, लेकिन ऐसे ही चमत्कार करके नहीं। प्रहन्नाथ जी अन्यत्र वाणी में कहते हैं कि भगवान विष्णु 14 लोक के जो मालिक हैं, वो राक्षस उद्धार के लिए अवतार धारण करके आते हैं मर्त्य लोक में। क्या वो तो 14 लोक के मालिक है, वहीं बैठे बैठे 2-4 थप्पड़ लगाकर राक्षसों को ठीक ठाक कर देते, हो जाता है, क्यों नहीं करते, हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं, 14 लोक का भी नियम है। इसलिए परमात्मा उस प्रकृति के नियम के अंदर आकर के धीरे से शुरू करते हैं। माँ बाप से ही गोद से ही जन्म लेते हैं, बाल लीला भी होती है, और समय आने पर खेल खेल में राक्षसों को उद्धार करते हैं, वो लीला करते हैं। ऐसे ही परमधाम से आई ब्रह्मा आत्माओं को इस खेल में राजी महाराज मुलमिला में बैठे बैठे थोड़ा सा पर्दा हटा देते तो बात खत्म हो जाती। लेकिन राजी महाराज ऐसे नहीं करेंगे, इसीलिए धीरे से ब्रह्मात्माओं को भी संसार दिखाते हुए और स्वयं भी ब्रज के रूप में, रास के रूप में, सदगुरु रूप में, महामती प्राणनाथ जी रूप होकर के श्री राजी भी तदगत लीला करते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ धीरे धीरे पकड़ा रहे हैं। पना खरा जो ये खरीदार, ये सब कुछ मिलता है, लेकिन खरीदार सच्चा होना चाहिए। अब तारतम से प्रश्न पूछते हैं हम, खरीदार सच्चा होना है वो तो हमको भी मालूम है, लेकिन सच्चा कैसे होए, विवेकी कैसे बने, कैसे पहचाने ये झूठ है और ये सच है, ये बाजार में कैसे पता चले? तुम्हारा भी प्रश्न तो ठीक है। तो तारतम कहते हैं मेरा संगत करो, मेरा सत्संग करो। तारतम, ये तारतम क्या चीज है? तारतम को तो अब समझने के लिए ये ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? ये सत असत अलग कर दे, दूध का दूध, पानी का पानी का। वो तो उस वहाँ अभी गए थे हम फलाना अध्यात्म केंद्र में, वहाँ भी ऐसे ही बोलते थे, तो फिर क्यों नहीं बैठे वहाँ पर? यहाँ भी वही आवाज है। भाई देखो, तारतम तारतम बोलने से तो नहीं होता है। भोजन भोजन, भात भात, रोटी रोटी बने पेट नहीं भरती है, जो चखना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, तभी पेट भरेगा। ये विवेक को जगा देती है। तारतम ज्ञान ऐसा है। तो बताओ ना, ठीक है, एक उदाहरण से बताता हूं। आप लोगों ने सब सुने होंगे, नहीं सुने हो तो भी सुनो, सुने हो तो भी मनन करो। 2 जवेरी का दुकान, पार्टनरशिप वाला, एक पार्टनर मर गया और उसका लड़का है 10 साल का, 8वीं में पढ़ता है, और पिताजी मरने पर या पार्टनर मरने पर उसकी धर्मपत्नी बहुत मतलब दुखी हो गई। तो कैसे जीवन चलेगा? जितने भी अपने, अब जबरी का घर है, जितने भी अपने जो है संपत्ति जो भी तिजोरी में है, वो सारा जा करके लड़का को बोली जाओ अंकल को दो। अब जो भी है दुकान में क्या ऋण है, क्या हमारा जिंदगी भी अब वही चला है बेटा। अब मैं तो कुछ आइडिया नहीं हूँ, मैं देख हाउस वाइफ सिंपल। अब फटाक से तेरे पिताजी मर गए तो मैं कैसे जीवन चलाऊँ? बेचारा लड़का तो क्या है 10 साल का लेके गया। वो पार्टनर ने देखा कि अभी सोने चांदी का दाम जो है बहुत गिर गया है, इसलिए अभी मम्मी को बोलो चिंता नहीं करने का, ये अपने पास रखें, बस एक काम तू जरूर कर बेटा, मैं इतना मदद कर सकता हूँ कि तू अभी 8वीं क्लास में है, तो सुबह शाम दुकान में आ जा और थोड़ा समय दे दुकान में, मैं तेरे को दुकान कारोबार सिखाता हूँ।
हाँ ठीक है। अब ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इधर स्कूल भी पढ़ता गया और सुबह शाम दुकान में भी रहने लगा। ऐसे करते करते 4 साल में तो अच्छी जबेरी बन गया। वो पार्टनर बेचारा अकेला था, अभी तो अकेला महसूस करना ही उसको तो नहीं हुआ, मतलब अब पार्टनर के ही साथ हूँ ऐसा। अब दूर दूर जाकर के ऑर्डर लेने आभूषणों का ऑर्डर लेके आता है और दुकान सारा चलाता है, हैं? एक नंबर जबीरी बन गया ये, काम करते करते सीख लिया। ठीक है। अब वो पार्टनर अंकल ने बोला कि बेटा वो अभी सोने का दाम थोड़ा रेट हाई आया है मार्केट में, वो 4 साल पहले तू लेके आ रहा था ना, मम्मी को बोल, अभी अंकल बोल रहे हैं बाजार में बेच देंगे, जा। तो गया, मम्मी वो अंकल ने वो मंगाए पिताजी का जो सोना चांदी जो भी है। तो मम्मी मुझे क्या आइडिया, तूने उस दिन लेके अंदर रखा, मैं तो खोला भी नहीं, देखा भी नहीं, तू लेके जा और जो भी करना है। तिजोरी खोला और अंदर सामान निकाला तो चेहरा बिगड़ गया उसका। मम्मी पूछते क्या हुआ बेटा, नहीं है, नहीं नहीं है मम्मी, है। फिर मम्मी के सामने तो हंसा और लेके गया और दुकान में जैसे पहुंचता है, अंकल पता नहीं पिताजी को किसने ठगा, क्या हुआ, ये सब नकली है। पार्टनर ने बोला बेटा वो 4 साल पहले मुझे मालूम था, जब तूने लेके आया ना, मैंने दूर से देखते ही पता चल गया कि ये ऐसा है, लेकिन अब उस समय तुरंत बोलूं कि ये नकली है तो अभी अभी तेरा पिताजी का धाम गमन देहांत हुआ और तेरी मम्मी को इतनी बड़ी चोट लगी है, अब उसमें भी मैं उसके ऊपर और ये सब नकली है बोलूं तो क्या होगा। इसीलिए मैंने छोया ही नहीं ना उस समय, मैं छोया नहीं अंकल आपने नहीं छोया, तो मैंने तुरंत अली जगह पर वहीं रखो। बस मेरा मकसद रहा कि तेरे को बीबी की बनाऊं, तेरे को अच्छे जबीरी बनाऊं। तो 4 साल मैंने मेहनत किया और तू स्वयं पता लगाया अभी, तो स्वयं ऐसा सक्षम बना कि ये सोना ये जो है ये झूठे है और ये नकली है और ये शकली है। तेरा दिमाग में खुला कि नहीं खुला, बताओ, खुल गया। बस अब तू ही निर्णय ले। ऐसे ही तारतम्य ये संसार बाजार में कौन सा संप्रदाय या कौन सा मत जो है सत्य की ओर, असली हीरे जबरात परब्रह्म परमात्मा के तरफ लक्ष्य करता है, और कौन रिफ्लेक्शन सोल यानी स्वप्निक ब्रह्मांड के ऊपर ही चर्चा करता है। ये विवेक जगाने का काम तारतम्य करता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अनेक बार तरफड़ी मरीने दुख देखी आव्या छो पार, 1,84 भमीने आव्या आही मद देश व्यापार। हाट पीठ रलियामणा चोटा 84 बाजार, मन चितवी वस्त आही मले, पन खरा जोइए खरीदार, पन खरा जोइए खरीदार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय।